दिल्ली कोचिंग हादसा, जिसे मैं एक आपराधिक घटना कहूंगा। वो आपका नाम है? आप प्लीज। अच्छा अच्छा, 19 मिनट लिखा हुआ, 2.5 घंटे एसडीडी का। मैं सबसे पहले इस घटना पर अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। उपसभापति जी, प्लीज आपस में आप बोले। जवाब भी दूंगा, आप इंतजार तो करिए, शांति से सुनिए, शांति से सुनिए। सब लोग शांति से सुनिए। आपस में बैठकर बात ना करें। माननीय उपसभापति जी, यह गंभीर घटना है। सदन में सारा काम रोककर इस पे चर्चा कराने का सभापति जी ने निर्णय लिया, और ये हमारे जो छात्र हैं उनके भविष्य से जुड़ी हुई घटना है। सभापति जी, देश में कोचिंग सेंटर्स बहुत हैं, लेकिन दिल्ली इस देश की राजधानी है, और जब कोई व्यक्ति, देश का कोई नागरिक अपने बच्चे को कोचिंग के लिए खास तौर पर जब दिल्ली में भेजता है, तो उसे एक विश्वास जरूर होता है कि मैं अपने बच्चे को इस देश की राजधानी में कोचिंग के लिए भेज रहा हूं, मेरे बच्चे का भविष्य, सुरक्षा वहां सुरक्षित रहेगी। इस मानस के साथ अपने बच्चे को दिल्ली भेजता है। माननीय सभापति जी, चर्चा क्योंकि इस घटना की थी, आपराधिक घटना में कहूंगा बार बार इसे, लेकिन हमारे सभी सम्मानित सदस्यों ने जो मुझसे पहले बोले हैं, उन्होंने अपनी बात रखी। अच्छा होता कि हम इस घटना पे को लेकर इस सदन के समय का उपयोग, भविष्य में ये घटनाएं, ऐसी घटनाएं ना हो, उसमें अपना सुझाव देते, और इस घटना के लिए जो जिम्मेवार लोग हैं उन पे अंकुश लगाने के लिए, उनको सजा मिले, जिससे इस देश में एक अंबेडकर नगर के रहने वाले श्रेया यादव, जिसके मां बाप किसानी करते हैं, पशुपालन का काम करते हैं, बड़े अरमानों के साथ उन्होंने अपनी बेटी को दिल्ली कोचिंग के लिए भेजा था। हम लोग बहस कर रहे हैं कि किसका अधिकार है किसका नहीं है, उस पर बाद में आऊंगा। इसके अलावा त्यान्या सोनी, और आप तो कहां है हमारे, वो चले गए मित्र हमारे केरला वाले, जॉन चले गए। एक केरला, एक छात्र केरला के भी हैं इसमें। अच्छा होता आपसे, अच्छा होता कि कम से कम आज वो अपने केरल के रहने वाले, केरल के उस छात्र जिसकी इस दुखद घटना में मृत्यु हुई, कम से कम जो यहाँ की जिम्मेवार सरकार है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार, और उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग इस सदन में करते हैं तो बेहतर होता। नहीं किया। वो चर्चा कर रहे हैं। शेम ऑन यू। नहीं, आपस में बात नहीं, आपस में बात नहीं। अरे कोई और बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही है। संजय सिंह जी, माननीय संजय सिंह, बात भी मैं बताने जा रहा हूं। प्लीज, आप मिसगाइड मत करिए। आप इस सदन को मिसगाइड और इस देश को मिसगाइड करके सत्ता में आ गए। आप इस देश को, इस प्रदेश की जनता को मिसगाइड करके सत्ता में आ गए, लेकिन सच्चाई बताने जा रहा हूं।
हम तो तीसरी बार है, मिसगाइड होते तो तीसरी बार नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं बनते 60 वर्ष के बाद। 1 second, honorable member, देखिए, running honorable commentary, Mr. sir. Nagar, सर ये बना नहीं, running commentary, sir, running address commentary. me, no cross talks. बोलने Address. का बताएं लोगों को, सबका भाषण चुपचाप सुना गया है। सर रहें। अभी हमारे एक साथी कह रहे थे कि इस तरीके की घटनाएं जब मानसून आता है, दिल्ली देश की राजधानी है, और जब मानसून आता है तो अक्सर जल भराव और इस तरीके की खबरें, पूरी दिल्ली पानी में डूब गई, इस तरीके की खबरें आती ही रहती। और ये पहली घटना नहीं है। इससे पहले अगर आज कोचिंग सेंटर्स की आप बात कर रहे हैं, मुखर्जी नगर की घटना हुई, उसके बाद आपने क्या कार्रवाई की? उसके लिए कौन जिम्मेवार है? क्या वो अधिकार क्षेत्र दिल्ली सरकार का नहीं है? बताएं, आपने क्यों नहीं कार्रवाई, क्यों नहीं रेगुलराइज किया? और सवाल इस बात का आरोप लगाने का नहीं है, क्या एनओसी उसमें बेसमेंट में एनओसी जो दी गई थी, वो एनओसी जो दी थी, क्या वो कोचिंग के लिए, लाइब्रेरी के दी गई थी? क्या एनओसी स्टोरेज के लिए दी गई थी? क्या एनओसी पार्किंग के लिए दी गई थी? ये इस पे डिस्कशन हो रहा है। आप बताइए कि एनओसी देने वाले लोग, एनओसी के अधिकारी हैं, वो किसके अंडर में आते हैं? उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? आप बताइए। अरे आप, मैं आ रहा हूं, आप बैठिए, जरा बैठिए संजय सिंह जी। संजय सिंह जी आप बोलेंगे तो फिर ठीक नहीं है बात। आप बैठिए। आई एम कमिंग टू Mr. Shekhar, आई एम कमिंग टू दैट। please, आई एम कमिंग टू दैट। please, Mr. Nagar, Mr. Nagar, Mr. Nagar, nothing will go on record. Mr. Nagar, what is this happening? नहीं, 1 second, please, nothing is going on record, please. Mr. Sanjay, बैठिए. Mr. Sanjay, nothing is going on. Mr. Nagar, what is this happening? सर आई एम कमिंग टू इट। नहीं, you are cross talking, looking at them. ओके ओके बोल रहे ओके सर। सर। नहीं, संजय सिंह, Mr. Shekhar, Mr. Shekhar, where is the occasion for you? क्या बात? Where is the occasion for you? हमने आपका भाषण चुरा के Mr. Shekhar, पूरा भाषण चुरा Mr. Shekhar, Mr. Murugan, सर आप बैठो, नीचे बैठो। I will request, I will, 1 second, 1 second, let me tell you, अरे संजय 1 second, let me tell you, सर ये तो मेरा this is, सर आप सुनिए, अरे आप संजय, कोई बात संजय, बैठिए, what is this? I would request the senior members, of the ruling party, सर मैं बोल रहा हूँ। if you can't keep your people under control, प्लीज लेट मी अलाउ। Why can't you tell Mr. Sir, sit down, I am here to deal with it. Where is the occasion for anyone to rise? You also sit down, please. Please sit down. I ask one and second riser, third riser, this side also. Please. संजय सिंह जी बोले एक बार कोई खड़ा हुआ सर, सर, नीरज जी, नीरज जी, इधर आपका सदस्य बोल रहा है और उसके टोक रहे हैं, तो चेहरा है यहाँ पर। मतलब 1 सेकंड सुनिए, मैं सभी को कहना चाहता हूँ, जब आप एक दूसरे को टोकते हैं तो आप एक टिप्पणी करते हैं मेरे पर कि इस कुर्सी पर बैठने वाला आपको नियम नहीं पढ़ा सकता। मेहरबानी करके सुनिए, प्लीज, मेहरबानी करके वही व्यक्ति बोले जिसको मैं इजाजत देता हूँ। किसी को बोलना है, नियम प्रक्रिया को माने नहीं। प्लीज गो सर और शालीनता से अपनी बात कहिए, महत्वपूर्ण मुद्दा है, सर, पीड़ादायक है। सर मैं इसमें जो इधर देख कर कीजिए बात। सर जो हमारे साथी हैं नहीं, और जो उत्तेजित हो रहे हैं, जो उनका व्यवहार है, क्यों कर रहे हो ये? व्हाई डोंट यू मेक योर पॉइंट? सर आई एम नहीं, आप अपना पॉइंट तो करें। हैव यू नथिंग टू से? सर आई एम कमिंग टू दैट। तो मेक योर पॉइंट। आई एम मेकिंग माय पॉइंट। मेक योर पॉइंट। सर गलती उनकी नहीं है, उनका What are you saying? Why don't you make constructive point? सर मुझे बोलने देंगे आप? मुझे क्यों डिस्टर्ब करेंगे सर आप? मैं नहीं बोलूंगा क्या? नहीं, आप बोलेंगे विषय पर। हाँ विषय पे ही आ रहा हूँ सर। तो विषय पर बोलिए ना, अपने समय को क्यों खराब कर रहे हैं? मैं समय खराब नहीं कर रहा हूँ। हाँ बोलिए विषय पर। हाँ बोलिए सर, मैं बोलूंगा जरूर। सर जो ये व्यवहार है, ये कोई नया व्यवहार नहीं है इनका। ये विषय है क्या आज के दिन? नहीं, ये विषय क्या? सदस्यों का जब मैंने कह दिया हमारे इस सदन की सम्मानित सदस्य,
सर हमारे इस सम्मान की इस सदन की सम्मानित मैं हूँ यहाँ सबके सम्मान का ध्यान देने के लिए। आप इसको इधर कुरेदते रहेंगे। जो व्यवहार किया वो इस सम्मान की सम्मानित सदस्य हैं। ये उनकी जो ऑनरेबल मेंबर हमारे उससे पता लगता है कि इनका क्या आचरण है। ये हमें आचरण न बढ़ाएं। ये हमें आचरण बढ़ाने का काम ना करें। कम से कम आप हमें आचरण न बढ़ाओ। दोनों बैठिए 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 बैठिए। आप नहीं बैठिए। I will name all three of you. बैठिए बैठिए नहीं मन बैठिए 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 नो बैठिए नो ऑनरेबल मेंबर्स, एक बात आप ध्यान से सुन लीजिए प्लीज, डोंट स्ट्रेच इट टू फार। यदि ज्यादा स्ट्रेच करेंगे तो चेयर के पास अधिकार हैं दोनों तरफ। एंड एक बार मेरे कहने के बाद भी मिस्टर नागर आप उसी लाइन में चल रहे हैं। आप अपनी बात कीजिए मुद्दे पर। नहीं नीरज जी साथ क्यों बोल रहे हैं? अपने आप बोल लेंगे, इनको बोलने दीजिए। कन्फाइन टू द सब्जेक्ट एंड लुक एट द चेयरमैन। मुझे बहुत लोग कहते हैं कि ये ड्रेस मेरे को बहुत अच्छी लगती है सर। सेवरल पीपल से इट्स गुड वन। सर लुक एट इट। जब आचरण की बार बार बात उठाई है तो मैंने केवल उसका जवाब दिया। सर इनका जवाब क्यों देना आपको? जो रिकॉर्ड पर नहीं है उसका जवाब दे रहे हो आप। और सर बिल्कुल सर, अभी कहा गया कि ये जो डिसिल्टिंग, ड्रेनेज, बिल्डिंग, दिल्ली जल बोर्ड, पीडब्ल्यूडी, एमसीडी, इनके अधिकार क्षेत्र के बारे में कहा गया ये दिल्ली के एलजी के अंतर्गत आते अधिकार क्षेत्र में। सर मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि एमसीडी, पीडब्ल्यूडी, जल बोर्ड, ड्रेनिंग का सफाई करने का काम, डिसिल्टिंग का काम, ये एलजी के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। ये दिल्ली सरकार जो आम आदमी पार्टी की सरकार है उसके अधिकार क्षेत्र में। तो अगर ये कमी हुई, अगर ये गलती हुई, और इसको लेकर मैं आगे कहना चाहता हूं, इस मेरे पास अभी वो मोबाइल में है, मैं ऑथेंटिकेट कहेंगे तो मैं कर दूंगा। दिल्ली के एलजी ने इन सफाई को डिसिल्टिंग को लेकर, दिल्ली में फ्लड को लेकर कई बार पत्र इस देश के गृह मंत्री को लिखे कि दिल्ली सरकार समय पर मानसून जो मई से जून के बीच का जो पीरियड है, जब नालों की सफाई होनी चाहिए, जब डिसिल्टिंग होनी चाहिए, वो समय पर हो। इस दिल्ली के एलजी साहब ने पत्र जब दिल्ली सरकार ने नहीं सुना तो देश के गृह मंत्री को पत्र लिखा कि यह समय पर दिल्ली की डिसिल्टिंग और ड्रेनों की सफाई होनी चाहिए, जिससे समय पर आने वाले मानसून के समय में इस तरीके के जो वाटर लॉगिंग है उससे बचा जा सके। अगर वो समय पर डिसिल्टिंग और सफाई हो गई होती नालों की, तो जिस दुखद घटना का आज हम चर्चा कर रहे हैं उससे बचा जा सकता था। और यह हुई क्यों नहीं? उपलब्धियों की बात कर रही है दिल्ली सरकार की, लेकिन कभी पूछा है कि नालों की सफाई का बजट कितना था पहले? सर दिल्ली में नालों की सफाई का बजट कम कर दिया गया, बढ़ाया नहीं गया, कम किया गया है। एडवर्टीजमेंट का बढ़ावा, जहां एडवर्टीजमेंट का बढ़ावा नालों की सफाई, जिससे आम व्यक्ति और ऐसी घटना से बचा जा सकता था, उसका बजट तो घटाने का काम किया है। इसकी जिम्मेवारी किसकी है? और नालों की सफाई में मैं कहना चाहता हूं, नालों की सफाई दिल्ली में कागजों पर होती है, इसमें भ्रष्टाचार है। जिस भ्रष्टाचार के नारे को लेकर दिल्ली की सरकार यहां बनी थी, उसी भ्रष्टाचार के कारण नालों की सफाई में, डिसिल्टिंग की सफाई में भ्रष्टाचार अगर ना होता और नालों की सफाई प्रॉपर तरीके से हो जाती, तो इस दुखद घटना से बचा जा सकता था और इस देश के उन 3 छात्रों की जान बचाई जा सकती थी। ये बोलना था। यह है नालों की सफाई, यह है आपका जिस सफाई की आप बात कर रहे हैं। हमारे कांग्रेस के साथी बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो सुरताल मिला रहे हैं, इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, और बिल्कुल सब बात भी सही है। दिल्ली के जो आज हालात हैं, 15 साल उनका राज, और 15 साल के बाद 15 साल के बाद आम आदमी पार्टी की सरकार अगर दिल्ली की हालात के लिए, आज जो दिल्ली के हालात है, वाटर लॉगिंग से लेकर दिल्ली की हमारी राष्ट्रीय राजधानी है दिल्ली,
अगर उसके ये हालात हैं तो 15 साल का कांग्रेस का राज और अब आम आदमी पार्टी का जो राज है, ये जिम्मेवार है और इन्हें जिम्मेवारी लेनी चाहिए। और अच्छा होता, और अच्छा होता, ये प्लीज प्लीज प्लीज, अरे हम कम, अच्छा होता सर कि जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे दिल्ली सरकार के मंत्रीगण करते हैं, इस घटना पे भी वो आते और प्रेस करते हैं और प्रेस करने के बाद कहते कि ये हमारी जिम्मेवारी है, हमारी सरकार की जिम्मेवारी है, हमारी नैतिक जिम्मेवारी है, और नैतिक जिम्मेवारी लेते और आने वाले समय में क्या इन पे कार्रवाई करते उसके बारे में बोलते तो अच्छा रहता। लेकिन उसकी चर्चा नहीं हुई, बिल्कुल भी उसकी चर्चा इन्होंने बिल्कुल नहीं की। सर, ये कोई पहली घटना नहीं है। अगर आप कहते हैं पहली घटना, उससे आगे सीखा जा सकता है, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन आप बताइए, 25 जून 2023 नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर महिला की मौत हुई करंट लगने की वजह से। ये मैं कोट, 27 जून 2023 तैमूर नगर कॉलोनी में जल भराव से करंट लगने के कारण 17 वर्ष के युवक की मौत हुई। इसके बाद आइए 2 जुलाई 2023 हॉस्पिटल है हमारा, उसके निर्माणाधीन जो इमारत है उसमें करंट लगने से एक श्रमिक की मृत्यु हुई। इसके अलावा 19 मई 2024 किरोड़ी के इंदिरा एन्क्लेव से गुजरते हुए खुले तार में एक रेहड़ी वाला चपेट में आ गया, उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा 29 जून 2024 सीसमपुर अंडरपास में जल भराव के दौरान करंट आ गया और 2 बच्चों की मौत हो गई। इसके अलावा नेक्स्ट 28 जून 2024 किराड़ी में एक दुकान के बाहर लगे लोहे के पाइप के तार से करंट आ जाता है, एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। 13 जुलाई 2024 यमुना विहार इलाके में बिजली के खंभे से करंट लगने से एक महिला की मौत हो जाती है। और उससे बढ़कर जो मेरे साथी सुधांशु जी ने कहा कि कम से कम इतना तो संवेदनशील हमारे जनप्रतिनिधियों को, सरकार को होना ही चाहिए। आपने पोर्टल बना दिया, ग्रीवेंस पोर्टल, उस पे एक छात्र ने शिकायत की और इस घटना के लिए उन्होंने आगाह किया कि इस कोचिंग सेंटर पर जो बेसमेंट में जो एक कोचिंग सेंटर की लाइब्रेरी है, इसमें कभी भी दुर्घटना हो सकती है। अगर आप इतनी संवेदनशील दिल्ली की सरकार होती और इसका संज्ञान लिया होता तो आज जिस घटना की हम दुखद घटना की चर्चा कर रहे हैं, उस घटना से बचा जा सकता था और उन 3 छात्रों की जान को बचाया जा सकता था। लेकिन इसका संज्ञान नहीं लिया। और उससे बढ़ के माननीय सभापति जी, जनता हमें जनप्रतिनिधि चुनती है, एमएलए एमपी चुनती है, अपना वोट देती है एक विश्वास के साथ। इस क्षेत्र के जो आम आदमी पार्टी के हमारे विधायक हैं, उससे इस क्षेत्र की जनता ने इस घटना के 4 दिन पहले शिकायत की कि यह जल भराव और इससे एक दुर्घटना हो सकती है। लेकिन उस जनप्रतिनिधि के मन में कुछ नहीं था। उस जनप्रतिनिधि ने रोक दिया। चलिए, मैं एकदम रोक दिया। अच्छा, गलती है, मैं गंभीरता से रोक दिया। हाँ, नहीं, अच्छा, मैं आपके कहने से पहले रोका है। एंड एक बार माननीय सदस्यगण, उस घटना के बाद एक सेकंड बैठ जाइए। माननीय सदस्यगण, जब मैं ऐसी घटना देखता हूँ तो मैं माननीय सदस्यगण को मेरे कक्ष में भी बुलाता हूँ और हाथ जोड़कर विनती भी करता हूँ कि ऐसा मत करो। तो यहाँ भी टोकता हूँ, अंदर में बताता हूँ, समझाइश करता हूँ। आप सब कोऑपरेट कीजिए प्लीज। और नागर साहब, और मेरी तरफ देखते रहिए। जी सभापति जी, अगर जो मैंने विधायक की चर्चा की, उस राजेंद्र नगर के नागरिकों का कहना है कि हमने इस वाटर लॉगिंग को लेकर वहां के विधायक से शिकायत की, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं। और ये मैं चर्चा इसलिए नहीं ला, कोई राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप की बात कर रहा हूं। एक जनप्रतिनिधि के नाते हमारी नैतिक जिम्मेवारी भी है। जब इस प्रदेश की जनता ने आपको सरकार बनाई है, इस विश्वास के साथ बनाई कि आप तो भ्रष्टाचार का नारा लेकर आए थे, कम से कम नालों की सफाई को तो भ्रष्टाचार में बख्श दोगे, यहां तक तो भ्रष्टाचार का स्तर नहीं लाओगे। कम से कम इस प्रदेश की जनता ने यह अपेक्षा तो आपसे नहीं की थी। सभापति जी, हमारे कई साथियों ने, हमारे डेरेक ओब्रायन ने बात की, उन्होंने
आंकड़ों की बात हमारे संजय सिंह जी ने की। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं, जब इन्होंने काम गिनाए, ड्रेन इन्होंने इतना बिछा दिया, पानी की लाइन इतनी बिछा दी, क्या वो एलजी साहब ने बिछवाई थी? दिल्ली सरकार के आंकड़े बता रहे हो, एलजी साहब के बता रहे हो? ये क्लियर कर दो इस सदन को पहले आप। अच्छे काम इनके। ड्रेन आप वाटर लॉगिंग आप जल हाँ बोलिए बोलिए ठीक ठीक। आप तय करेंगे कौन बोलेगा? ये आप तय करेंगे क्या? नहीं आप अपनी बात कीजिए ना। इधर आपका ज्यादा कुछ कहने को नहीं है तो बैठ जाइए। ठीक नहीं बोलिए। तो इन्होंने चर्चा की कि दिल्ली सरकार के काम गिनाए, तो मैं पूछना चाहता हूं कि जो वाटर लॉगिंग हुई, जो डिसिल्टिंग नहीं हुई, वो भी तो दिल्ली सरकार की जिम्मेवारी है ना, वो भी तो आपकी जिम्मेवारी है। ये केवल आपकी नेग्लिजेंस के कारण इस देश में, इस प्रदेश में, दिल्ली में 3 छात्रों की दुखद मृत्यु हुई है। मैं राजनीति की बात ज्यादा मैं करना नहीं चाहता हूं। अभी हमारे शिवाजी कह रहे थे कि रेस्पॉन्सिबल कौन है। हम रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि ये दिल्ली सरकार इर्रेस्पॉन्सिबल इर्रेस्पॉन्सिबल को हटा दीजिए, नॉट रेस्पॉन्सिबल कर दीजिए। नॉट रेस्पॉन्सिबल, ताकि अपनी गरिमा बढ़े ठीक है, और कहने का एक तरीका ठीक हो जाए। इर्रेस्पॉन्सिबल हटा देता हूं, रेस्पॉन्सिबिलिटी बात करते हैं। माननीय सभापति जी, जो मेरी जानकारी है, वो नालों की सफाई के लिए मैंने जो जिक्र किया, पहले 20 से 25 लाख रुपए का फंड होता था। जब से इनके पास एमसीडी आ गई, इन्होंने 10 से 15 लाख रुपए कर दिया। एडवर्टीजमेंट का बढ़ा दिया, लेकिन उसका घटा दिया। लेकिन आज मैं बहुत लंबा विषय, क्योंकि डिस्टर्बेंस बहुत कर दिया, एक बात कहकर हमने राजनीतिक चर्चाएं की। अच्छा होता कि हम आज विषय पर बोलते, जिसकी कमियां थी उसको स्वीकार करते। और चर्चाओं के लिए तो सदन पे समय है, लेकिन ये गंभीर विषय है, सभापति जी ने इसीलिए इसको चर्चा का समय दिया, महत्वपूर्ण विषय था। आपने, मुझे कहना पड़ रहा है कि जो हमारे ऑपोजिशन के मेंबर हैं, मैं खत्म कर रहा हूं सर, उन्होंने जो दिल्ली सरकार के जो भ्रष्टाचार के कारण ये घटना हुई, दुखद घटना हुई, उसके बारे में, उन 3 परिवारों के बारे में एक शब्द नहीं बोला। बोलना चाहिए था, अच्छा होता आज उनके बारे में कहते। और भविष्य में किस तरीके से इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके, उसके लिए सुझाव देते तो बेहतर होता। यही बात कहकर कि इसमें दिल्ली सरकार की जिम्मेवारी है जो ये घटना हुई है, और अपनी जिम्मेवारी से बच नहीं सकते। और नालों की सफाई में जो भ्रष्टाचार हुआ है, वो इसके लिए जिम्मेवार है। ऑनरेबल मिनिस्टर